शालोम आपको। आज की शिक्षा जो कि करेक्शन से जुड़ी है, जो कि सुधार से जुड़ी है, कि कलीसिया में आज के दिनों में क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के चर्च है, उसमें आखिर क्या हो रहा है। इन दिनों में आज आप देखेंगे बहुत से भविष्यवक्ताएं आपको मिलेंगे जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जो कहते हैं अपने नाम के आगे कि वो भविष्यवक्ता हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता। बाइबल में प्रेरित हैं, बाइबल में भविष्यवक्ता हैं, बाइबल में चंगाई देने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। मत्ती 7 और उसके 15वें अध्याय में, ये 15वें पद में, माफ कीजिएगा, ऐसा लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हम सावधान रहें। ये मैं नहीं कहता हूं, ये यीशु मसीह कहते हैं। आखिर कैसे हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। बीते दिनों में मैं कई भविष्यवक्ताओं से मिला हूं। मैं नहीं जानता हूं ये मेरे लिए, मुझे सिखाने के लिए ऐसा हुआ, लेकिन मैंने देखा भविष्यवाणी कर रहे हैं और भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक हो रही हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि उनके द्वारा कई लोग ठोकर भी खा रहे, उनके द्वारा कई लोग पाप में भी गिर रहे, उनके द्वारा कई लोग उनके जीवन को देखकर दुखी हो रहे। और ये भविष्यवक्ता हैं जिनके द्वारा सही भविष्यवाणियां हो रही हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, भविष्यवाणी एक वरदान है और ये वरदान कई बार लोगों के हाथ रखने के द्वारा भी लोगों को दिया जाता है। गेजी एलीशा का सेवक था और गेजी जो था, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वो एलीशा की अधीनता में रहता था और एलीशा एलिया की अधीनता में रहता था। इन दोनों का चुनाव जो है, एलीशा के चुनाव एलिया के द्वारा हुआ और गेजी का चुनाव एलीशा ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम गेजी को वचन में नहीं पाते और देखते हैं उसका एक बड़ा गलत तरीके से हम नेगेटिव लाइफ को देखते हैं, जिसमें एक कोड से ग्रसित वो हो जाता है सिर्फ एक लालच की वजह से। वैसे ही परमेश्वर का एक और भविष्यवक्ता जिसका नाम बलाम है, जब आप वचन पढ़ेंगे नए नियम में भी इसका जिक्र है, तो ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के लोगों के बारे में श्राप देने के लिए तैयार था, सिर्फ कुछ पद के खातिर, जो उसको ऊंचा पद मिलने जा रहा था, जो और उसको पैसे की लालच के कारण वो परमेश्वर की उन आशीषित लोगों को श्रापित करने जा रहा था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको मना किया। हम सब जानते हैं इन दोनों का हश्र क्या हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने जीवन का अनुभव। कई भविष्यवक्ता इस समय 2025 में, मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं, अंत के दिनों में वो निकल गए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत भेद भरी बातों को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। जब मैं इसका सही अनुवाद पढ़ रहा था, तो इसके सही अनुवाद में परमेश्वर ने मुझे बताया, ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, ऐसे भविष्यवक्ता जो सेल्फ मोटिव रखते हैं, अपना सेल्फ मोटिव के साथ मूव करते हैं, यानी कुछ उनके मन में कुछ उद्देश्य है जो उनके लिए है। तो जब ये कहीं जाते हैं तो ये भविष्यवाणियों का सहारा लेते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, और उसके उद्देश्य में इनका जो भी उद्देश्य है, व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है, चर्च बनाना हो सकता है शादी के लिए कुछ सामान खरीदना हो सकता है धनवान बनना हो सकता है गाड़ी लेनी हो सकता है बाहर जाना हो। ये सारा एक अपना पर्सनल उद्देश्य है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ सके लोगों को कि कैसे भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम प्रेरितों के काम 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसमें पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ, और वहां पर भविष्यवक्ता थे और उन्होंने लोगों को बोला परमेश्वर की वाणी को सुना, यानी रेमा वचन को, और उनसे बोला परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वहां बोला गया कि पौलुस और सिलास को मेरे लिए अलग करो, जिस काम के लिए उनको मैंने चुना है। वैसे ही भविष्यवक्ताओं को रेमा वचन, यानी डायरेक्ट शब्द परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलता है और वो लोगों को बताते हैं। आज हम वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां इस मकसद के साथ कर रहे हैं कि उसका उद्देश्य उसके पीछे है। मैंने क्या देखा,
बीते दिनों में एक भविष्यवक्ता को हमने मिला तो हमने उनको देखा कि वो अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर तक के लिए वो लोगों से कह रहे थे कि मैं भविष्यवाणी करने आया हूं तो तुम ऐसा करो, उसके लिए उसका लिए खर्चा दो, है ना। एक और भविष्यवक्ता से मैं मिला जिनको अपना उद्देश्य था उनका, जो अपने पर्पस में मूव हो रहे थे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे आज इस बात को करेक्शन करने के लिए यहां पर मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि जो भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणियां सटीक हो रही हैं, इस बात से एकदम संतुष्ट ना हो। भविष्यवक्ता का उद्देश्य जरूर देखें। वो आपके पास आया है तो आपसे क्या चाहता है, आपसे उसका क्या लाभ है, क्या वो सेंत मेत में देने आया है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन जब आप उठाएंगे, भविष्यवक्ता कभी भी मनुष्यों पर निर्भर नहीं होते थे। चाहे वो एलिया हो, चाहे वो एलीशा हो, जितने भी भविष्यवक्ताओं को आप बाइबल में देखेंगे वो परमेश्वर पर निर्भर थे। और परमेश्वर पर जो भविष्यवक्ता निर्भर है वो भविष्यवक्ता सच्चा भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है। वो आपके पास आएगा तो वो पैसे के उद्देश्य के साथ नहीं आएगा, वो अपने स्वार्थ के साथ नहीं आएगा, वो केवल परमेश्वर का काम करेगा, आपको परमेश्वर की वाणी सुनाएगा, परमेश्वर की बातें बताएगा जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं, और उसके बाद वो चुपचाप चला जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया वो उसे मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, स्वार्थी नहीं होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।